को जय मसीह। महान परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु ने पूरे दिन में हमें और आप सबको संभाल कर रखा, सो परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे और खुदावन के नाम की महिमा करेंगे। महान परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। उसके सारे भलाइयों को याद करते हुए हम खुदावन के नाम की महिमा करेंगे। आइए परमेश्वर को धन्यवाद दें। मेरा आशा है प्रभु ने हमें और आप सभी को संभाल के रखा है। खुदावन जीवित और जलाली है, सो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए धन्यवाद करें पूरे दिन के लिए। महान परमेश्वर पराक्रमी पिता, हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। राजा सहायता मदद करे प्रभु जी, अगुवाई करे परमेश्वर। आप दयालु और अनुग्रहकारी हैं पिता। आपके करुणा के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। पूरे दिन आपने संभाला, आगे समय के लिए अगुवाई करे। अपने जीवित वचन से बातचीत करने के लिए प्रभु हमारे मन की आंखें खोल दीजिए, ताकि तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को हम देख और समझ सके। यीशु के नाम में सुंदर प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, खुदावन के नाम की महिमा करें। परमेश्वर अति अनुग्रहकारी है। देखेंगे भजन संहिता 130 का 4 वचन। भजन संहिता 130 का 4 वचन देखेंगे। इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है, परंतु तू क्षमा करने वाला है, जिससे तेरा भय माना जाए। हालेलुया। परंतु तू क्षमा करने वाला है। परमेश्वर के वचन में, इस पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा गया है और बताया गया है, बाइबल को छोड़कर, प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर और कोई नहीं जो हमारे और आपके पापों को, आपके गुनाहों को क्या करे, क्षमा कर सके। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हमारे और आपके गुनाहों को क्षमा करने वाला परमेश्वर को छोड़ और कोई नहीं है। देखेंगे कैसे। जब हम परमेश्वर के बारे में जानते हैं, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, ध्यान से सुनिएगा। यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया था, जिस पल परमेश्वर बड़ी तकलीफ से इस मनुष्य के रूप में होकर उस सारे तकलीफों को परमेश्वर अनुभव कर रहा था, परमेश्वर का वचन बताता है, प्रभु का वचन इस प्रकार से वहां लिखा है, परमेश्वर के ऊपर जब कोड़े लगाए जा रहे थे, परमेश्वर के हाथ पैर में जब कील ठोके जा रहे थे, परमेश्वर बड़े कष्ट में, तकलीफ में, उस दर्द के साथ उस वचन को वहां बोला है। उसने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। शायद उस जगह पर हम और आप होते तो हमारे मुंह से उनके लिए बद्दुआएं निकलता, अपशब्द निकलता, लेकिन खुदावन उस तकलीफ को सहते हुए एक चीज परमेश्वर से, प्रेमी पिता से दुआ किया और कहा, ये कहा कि हे पिता, उन्हें क्षमा कर। और प्रभु का वचन कहता है, परंतु तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है। प्रेमी पिता का वचन इस प्रकार से बताता है, खुदावन कहता है, जैसा मैं हूं वैसा तुम भी बनो। प्रभु जैसे क्षमा करने वाला है, वैसे हमें क्षमा करना सिखाता है। अगर हम दूसरे के गुनाहों को क्षमा करते हैं तो सच में हम मनुष्य हैं, जाने अनजाने हम भी किसी न किसी के खिलाफ, किसी न किसी के विरुद्ध क्या करते हैं, गुनाह कर देते हैं। हमसे भी गलतियां हो जाती है। हमें क्या करना है, परमेश्वर के समक्ष जाने से पहले अपने गुनहगार को, अपने दिल दुखाए हुए व्यक्ति को क्या करना है, क्षमा करना है। ये हम अगर करते हैं तो हम परमेश्वर के सच्चे बेटे और बेटियां हैं, क्योंकि उसने वो हमें हक दिया है, वो अधिकार दिया है कि हम उसके नाम पर विश्वास रखें और उसके पुत्र और पुत्रियां कहलाए।
कब कहलाएंगे? जब हम अपने हृदय को क्षमा का हृदय रखेंगे, जब हम दूसरे को माफ कर देने वाला हृदय रखेंगे। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, परंतु तू क्षमा करने वाला है। मेरा परमेश्वर कैसा है? क्षमा करने वाला है। हमारे अधर्म चाहे कैसे भी हों, अगर हम परमेश्वर के समीप आते हैं तो खुदावन हमें क्षमा करता है। हमें उस तकलीफ से, उस गुनाहों से, उस अपराध से जो हम चोरी छुपे करते हैं, प्रभु के सामने जब सम्मुख वो सब चीज़ है, तो वो हमें अगर हम अंगीकार करते हैं, अपने गुनाहों को परमेश्वर के सामने मान लेते हैं, तो परमेश्वर हमारे गुनाहों को क्षमा करता है। इसलिए प्रभु का नाम रखा गया, परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। हालेलुया, हालेलुया, खुदावन का धन्यवाद। जब हम अपने जीवन के पापों को, अपने गुनाहों को परमेश्वर के समक्ष जब मान लेते हैं, तो हमारे अंदर उस समय से आनंद आ जाता है और साथ ही साथ इस प्रकार का भय आता है कि हम परमेश्वर के खिलाफ कोई गुनाह न करें, कोई ऐसा काम न करें जिससे परमेश्वर को तकलीफ हो। हमारा परमेश्वर महान है, वो दयालु और अनुग्रहकारी है और पापों को क्षमा करने वाला है, गुनाहों को क्षमा करने वाला है। परमेश्वर का प्रेम बहुत गहरा है। यह वचन का संदेश बहुत गहरा है। मैंने शॉर्टकट में, कम शब्दों में इस सब बातों को आपके सामने रखा। हम परमेश्वर के बच्चे हैं और इस मिट्टी से रचकर बनाए गए हैं। हम मनुष्य हैं और ये तय है कि हमारे आदि माता के द्वारा, यानी आदम और हवा के द्वारा संसार में पाप आया और जब तक हम इस शरीर में रहते हैं वो पाप हमारे जीवन में बना रहता है। सो हम प्रतिदिन अपने जीवन से ये जीवन को ये वर्जित रखें कि हम किसी गुनाह में न गिरे, किसी तरह का कोई तकलीफ की बातें हमारे कारण किसी को तकलीफ ना हो। जाने अनजाने अगर हमारे मुंह से अपशब्द निकल जाते हैं, हमारे कारण किसी को तकलीफ होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? प्रभु से क्षमा मांगना है। अगर हमें कोई तकलीफ देता है, अगर हमें कोई सताता है, हमें कोई अपशब्द बोलता है, तो हमें प्रिय भाई बहनों उनके लिए दुआ करना है, उनके क्षमा कर देना है, उनको अपने हृदय से कोई ऐसी अपशब्द नहीं बोलना है जो प्रभु के खिलाफ है। जब हम परमेश्वर से चाहते हैं कि प्रभु हमें क्षमा करे, तो हमें भी दूसरों को क्षमा करना होगा। हमें भी परमेश्वर के प्रेम और भय में रहकर दूसरों की भलाई करनी होगी। खुदावन का वचन जैसे हमें सिखाता है, हमें चलना होगा। सो परमेश्वर आप सबको इस वचन से आशीष करे। आइए खुदावन को धन्यवाद दें और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। अति अनुग्रहकारी दयालु जीवित परमेश्वर, इस सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आप दयालु, महान और करुणामय परमेश्वर हैं। खुदावन हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी, जो आज का दिन आपने दिखाया। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आपके नाम की महिमा के लिए। प्रेमी पिता, हमारे विनती प्रार्थना की ओर कान लगाइए, सहायता मदद कीजिए मेरे परमेश्वर। आप जो करते हैं भला करते हैं खुदा। सारी बातों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। यीशु मसीह नासरी के नाम में सुंदर प्रार्थना को मांगते हैं। प्रभु जी, आपका वचन प्रत्येक के हृदय में बोया जाए। प्रभु जी, हर व्यक्ति आपके वचन के अनुसार प्रभु जी चलने पाए और सहायता मदद करे। जितने भाई बहन आपके वचन को सुनकर अपने जीवन में परमेश्वर अंगीकार करते हैं अपने गुनाहों को, प्रभु आप उनके गुनाहों को क्षमा करें, क्योंकि आपके वचन में लिखा है, तेरा पाप चाहे लाल रंग का हो, चाहे अर्धवानी रंग का हो, प्रभु तू उसे धोकर हिम के समान श्वेत करेगा। हे खुदा, हम मनुष्य, हम गुनहगार हैं प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, अगर हमारा हृदय कोई दुखाता है प्रभु, कोई ठोकर देता है खुदावन, तो हमें भी क्षमा होने करने का मन दीजिए परमेश्वर। यस फादर, हम दुआ करते हैं, हम आपके संतान बनकर, आपके बच्चे बच्चे बनकर प्रभु जी आपके चरणों तले पाए जाने पाए। धन्यवाद करते हैं खुदा, आपके नाम की महिमा होने पाए। परमेश्वर पिता सारी प्रार्थना को सुना और दया से कबूल किया। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। प्रेमी पिता का धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। आइए खुदावन के नाम की महिमा हो और वचन को सुने, दूसरे भाई बहन तक शेयर करें। सो परमेश्वर आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, गुड नाइट। सबको एक बार फिर से जय मसीह।